हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई के अंदर सेट नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है 7 सेट्स जो है कर चुके हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसमें एक आपको बार ग्राफ दे रखा है, इसमें बायर्स दे रखे हैं और उनका एज ग्रुप परसेंटेज ऑफ लिखा ना, टोटल बायर्स दे रखे हैं। और एज ग्रुप दे रखा है उनका कि 10 से 20 ईयर्स, 10 से 20 ईयर्स, 20 से 40 वाले कितने हैं, 40 से है ना 40 ईयर्स वाले कितने हैं, ये सारे दे रखे हैं। और सबका परसेंटेज दे रखा है कि कितना कितना है। आपको इसी डेटा के आधार पर, बेस पर, आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कह रहा है बाय हाउ मेनी हैज द परसेंटेज, हाउ द हैज द परसेंट नंबर ऑफ बायर्स इन द एज 20-40 एज ग्रुप हैज डिक्लाइन फ्रॉम ईयर 95 टू 99। अगर हम 20 से 40 साल वाले की बात करें, यानी अगर मैं देखूं यहाँ पे 20 से 40 वाला वाला ये वाला आपका है, बीच वाला, कह रहा है कि कितना डिक्लाइन, उसके कह रहा है ना कि उसके जो खरीदारी में कितने का गिरावट आई है ना। तो अगर आप देख रहे हैं बायर्स में, तो 95-99 की अगर बात करें, 20 से 40 वाले का जो परसेंटेज था 1995 में, वो 60% था। और 99 में अगर हम चले बात करें, तो आप देख रहे हैं ये घट करके कितना हो गया, 16% पे। ये वैल्यू 16 है, ध्यान दीजिएगा। तो 60 से हो गया है 16। तो जाहिर सी बात है कितने परसेंट की गिरावट, ही पूछा ना कितने परसेंट की गिरावट आई है, कितने परसेंट का जो डिक्लाइन हुआ है ग्राफ में, है ना, बायर्स में। तो आप देख लीजिए, अगर मैं 20-40 ईयर की बात करूँ, 60 से अगर वो 16 हो गया है, तो कितने का गिरा हुआ, कितने का डिक्लाइन हुआ, 44 का। तो 44 का अगर इसमें आया तो कितना परसेंट का पूछा है ना। तो 44, आप यहाँ देख लीजिए, 60 से 16 हुआ है, 44 से गिरावट हुआ है, अपॉन 60 करके परसेंटेज निकाल लीजिए कितना हो रहा है, देख लीजिए कितना आएगा। तो 4 11 जा 11 आ जाएगा। ठीक है, 4 11 जा, ठीक है, 4 11 जा जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। 11/15 आएगा, कितना आ जाएगा, 11/15 आ जाएगा। इसको परसेंट में कन्वर्ट करके निकल जाएगा। 1/15 कितना होता है, 1/15 होता है 6.67% करके होता है। तो 11/15 करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो तकरीबन 72-73% आपका आएगा। तो 73% आपका देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब जाए 60 से कोई भी चीज अगर 16 पे आए तो कितने परसेंट की गिरावट हो रही है। आप ये 70%, आप सोच लिए कि 70, हाँ वही देख लिए, 60 का 70% निकालने में 42 आता है, 44 से गिरावट हुआ है। तो जाहिर सी बात है कितने परसेंट में, अगर परसेंटेज की बात करेगा, तो तकरीबन आप जान लीजिए कि 73-72। उसे ओरली भी आप कर सकते थे, आप खुद सोचिए। अगर 60 से कोई डेटा 16 हो जा रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, आप खुद सोचिए कि 70% 42 होता है। डिफरेंस आपको मालूम चल गया, 44 का डिक्लाइन हुआ है, इसका मतलब है 70 से ज्यादा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 73.4 आंसर मान बिना सॉल्व किए, तो मैंने बता भी दिया है। तो अप्रोक्स में भी आप डायरेक्ट लगा सकते, सब लिखने की जरूरत भी नहीं थी, अप्रोक्स लगा देते भाई, 60 से 16 हुआ है, 44 घटा यार, कितना परसेंट 60 का 44 होगा, अरे 70% तो 42 होता है, 70 से थोड़ा से ज्यादा, तो मेरा आंसर हो जाता है बी, बिना सॉल्व किए। वही सॉल्व करके भी मैंने बता दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वे इन इज 2000 इन ईच ऑफ द 5 ईयर्स। ठीक है, इतना आपको दे रखा है, इतने इतने लोगों का सर्वे हुआ है ना, 5 साल है ना, टोटल नंबर सर्वे इन ईच ऑफ द 5, ठीक है ना, जो है 5 सालों में से हर प्रत्येक में जो है 200 2000 लोगों का जो है सर्वे हुआ है। कह रहा द नंबर ऑफ पीपल हु बाय इन एज ग्रुप 10 से 20 ईयर्स हैज चेंज फ्रॉम 95 टू 99। अब 95 से 99 में आपसे पूछा है कि कितने लोगों का जो है, लोगों का नंबर, बायर्स का नंबर क्या होगा 95 से 99, निकालिए। द नंबर ऑफ पीपल हु बाय इन द एज ग्रुप 10 से 20 ईयर्स हैज चेंज फ्रॉम 1995 टू 99। तो 1995 टू 1999 में अगर देखा जाए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं 10 से 20 साल की बात करूँ, तो यहाँ पे 30 है। यहाँ पे देख रहे हैं 10 से 20 ईयर की बात करें, 70 हो गया। तो कितने परसेंट का चेंज हो गया,
अब 30 से 70%, तो 30% 70%, चार, आप देख लीजिए कितने का होगा, 30 से 70 का मतलब 40%। ये तो कहा है। तो 40% का अगर आपका चेंज आ रहा है तो आप निकाल लीजिए। अब टोटल अगर आप कह रहा कि हर साल 2000 का सर्वे हो रहा है और 40% बढ़ा हुआ, तो निकल नहीं जाएगा। डायरेक्ट निकाल लीजिए ना भाई, 30% यहाँ है, 70% यहाँ, डिफरेंस कितने का रहा है, 40% का। तो 40% का चेंजेस अगर आ रहा है, वो आप जान रहे हैं कि 2000 लोगों का हर साल आप सर्वे कर रहे हैं, तो कितने का आ जाएगा, निकल नहीं जाएगा नंबर ऑफ पीपल 10 से 20 साल वाले। 40 × 20 करेंगे, 800 आपका आ जाएगा आंसर। आप ऐसे भी लगा सकते हैं ना, 2000 का हर साल सर्वे हो रहा है, उसमें 30% 95 में है, तो 2000 का अगर आप 30% निकालेंगे तो क्या आएगा, 600 आएगा। यही तो आया। अब इधर देख रहे हैं 70% हो गया है। आप फिर 2000 का आप 70% निकाल लीजिए, वहां पे देखिए कितने का आ रहा है, 10, आप 1400 आ जाएगा। अब 1400 यहाँ या 600 यहाँ, डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 800। ऐसे थोड़ी लगाना है, डायरेक्ट अब परसेंटेज और डिफरेंस लगा लीजिए डायरेक्ट, क्या दिक्कत। 30% निकालेंगे, फिर उधर 70% निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे कितने का आ रहा है बायस का। उससे अच्छा है कि भाई 30 उधर 70, 40% का डिफरेंस दिख रहा है, तो 40% निकाल लीजिए डायरेक्ट 2000 का। ये पेन फ्री क्वेश्चन था। 2000 का 40% निकालेंगे तो ओरली पता होना चाहिए कि 800 आएगा। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, इसमें कर विच द फॉलोइंग इन एज ग्रुप्स वर डिक्लाइन ट्रेंड इन द परचेज इन द गिवन 5 years। विच आर द फॉलोइंग एज ग्रुप्स, लिख रहा शो अ डिक्लाइन ट्रेंड इन द परचेज इन द गिवन 5 years। देखिए किसी अगर मैं पर्टिकुलर ईयर्स की बात करूं तो उसमें आप ये बता नहीं सकते हैं कि उसमें डिक्लाइन हुआ है कि नहीं हुआ है, बस परसेंटेज दे रखा है। अभी इनके है ना, आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है। आपको जो है ये मालूम नहीं चलेगा पर्टिकुलर ईयर में कि वो आपका डिक्लाइन हो रहा है कि नहीं। तो ये नो पर्टिकुलर ट्रेंड इन एनी ग्रुप, ऐसा आंसर हो जाएगा। भाई हम यह कैसे मालूम चला कि अब ये मान लो कोई पर्टिकुलर एज की बात करें, 10 से 20 साल की मान ली बात करें, तो 10 से 20 साल और 95 में डिक्लाइन हुआ कि इनका एक पर्टिकुलर ईयर में कैसे मालूम चलेगा। जब तक हम पूछे नहीं 95 से 96 में ना जाएंगे, तब तो मालूम चलेगा भाई यहाँ इतना था, यहाँ इतना होगा तो इंक्रीमेंट होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर की बात करें, बताइए एक लाइन हुआ डिक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मालूम चलेगा। तो एक पर्टिकुलर ईयर्स में आप नहीं बता सकते हैं कि इतने से इतने साल वालों का डिक्लाइन हुआ है या इंक्री है ना, या इंक्रीमेंट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो इसलिए जब तक आपको एक साल से दूसरे साल के बीच कंपेयर ना करा जाए। तो नो पर्टिकुलर ट्रेंड इन एनी ग्रुप, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा बाई हाउ मेनी हैज द परसेंटेज नंबर ऑफ बायर्स in the 10 to 20 years age group has increased from 97 to 1999। तो 1997 से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 60 है। अगर हम 20 की पहले 10 से 20 साल की बात किया ना, पहले वाले की बात किया ये वाला, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 है, और यहाँ पे देख रहे हैं आपका 70 है। तो कह रहा है कि कितना इंक्रीज कर गया, कितना परसेंट इंक्रीज कर गया है। तो देख लीजिए कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, निकाल लीजिए। 60 से 70 हुआ है। इसमें बहुत से लोग गलती कर जाएंगे। हाउ मेनी, बाय हाउ मेनी हैज द परसेंट नंबर ऑफ बायर्स इन द ग्रुप हैज इंक्रीज फ्रॉम 97 टू 99। अब कोई चीज आपके पास 60 थी और हो गई कितनी, 70, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 10 का इंक्रीमेंट हो गया 60 से कंपेयर में। तो 1/6 के निकालेंगे तो 16.67% मेरा आंसर आ जाएगा। 10% मन निकाल दीजिएगा आप लोग, 60 से 70 माइनस कर, 60 से 70 10% बढ़ गया, हो गया आंसर। ऐसे नहीं होगा। आपसे पूछा बाय हाउ मेनी हैज द परसेंट नंबर ऑफ बायर्स इन द 10 to 20 years एज ग्रुप हैज इंक्रीज फ्रॉम 97 टू 99। तो 1997 का जो था 60 था, 1999 का जो था वो 70 था, 60 से 70 हो गया, 10/60 बढ़ गया, वह 16% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, 60 70 मतलब कितने में, 16% का इंक्रीमेंट आपका हो गया। चलिए 16.7% का हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आसान क्वेश्चन था। विच ऑफ द एज ग्रुप शो नो पर्टिकुलर ट्रेंड।
कोई भी ऐसा नहीं है। कह रहा कि बीच में कौन सा नो भाई, पर्टिकुलर एज में, पर्टिकुलर अगर ईयर्स की बात करेंगे, उसमें आप कुछ भी नहीं बता सकते आप, है ना, कि क्या जो क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, कि डिक्लाइन चल रहा है, कि ना कि बढ़ रहा है कि घट रहा है ना, ये चीज़ नहीं बता सकते। तो नो पर्टिकुलर एज ग्रुप यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर एज की तुम्हें आप बता ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 देखिएगा, इसी डीआई के अंदर कह रहा है द रीगेन स्ट्रेटजी शुड फोकस ऑन विच एज ग्रुप। देखिए अगर आप देखते हैं, अगर मैं 10 से 20 साल की बात करूं, तो 10 से 20 साल वाला देखिए ये वाला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, ये 30 पे था, फिर ये कहाँ चला गया, आप देख रहे हैं 40 पे चला गया, फिर ये 60, ये लगातार बढ़ रहा है ना, ये 40 के बाद आप देख रहे हैं ये 60 पे चला गया, फिर आप देख रहे हैं कि ये 50 पे आ गया, है ना। उसके बाद दर से देखिए 50 से लगातार देखिए 60 के बाद फिर घटा है, घटने के बाद फिर देखिए फिर और डिक्रीज हो गया, 1998 में देख रहे हैं और कम हो गया। उसके बाद 99 में फिर उसने रीगेन करके देखिए फिर कहाँ पहुंच गया वो, 70 पे पहुंच गया डायरेक्ट। ठीक है। तो 10 से 20 साल अगर आप फोकस कर पा रहे हैं तो देखिए किस तरह से पहले 30 था, 40 हुआ, 40 के बाद 60, 60 फिर घटा 50, 50 से फिर नीचे आया एकदम उड़ा कर, फिर डायरेक्ट उछाल मारा रीगेन 70 तक। तो यही है। तो कौन सा अगर फोकस डाटा पे कर रहे हैं तो रीगेन कहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या 20 से 40 में दिख रहा है। देखिए 20 से 40 में पहले 60 था, डिक्लाइन हुआ, फिर कम हुआ, थोड़ा से बढ़ा, फिर कम हो गया, ये रीगेन नहीं कर पाया। 20 से 40 वाला नहीं ना, 40 से अब वाला भी नहीं कर पाएगा। देख लीजिए आप वहाँ पे, देख लीजिए थर्ड पहले कम था बराबर ही था, थोड़ा से बढ़ा फिर कम ही हो गया। तो कोई भी ऐसा साल नहीं है 10 से 20 ईयर्स वाला ऐसा था जिसमें जो है आपको दिख रहा है कि वो रीगेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डीआई का सेट नंबर ये डिस्कस किया है। इसमें बहुत सारा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था। हाँ, तो उस पर भी फोकस करिए, कभी एग्जाम में थ्योरेटिकल टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना है आपको। ये थ्योरेटिकल टाइप का था, मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने डीआई के अंदर सेट नंबर 8 को डिस्कस किया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी डीआई के अंदर सेट 9 को डिस्कस करेंगे।